जय श्री सीताराम। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों के ही माध्यम से पितृदोष को कैसे खत्म किया जाए, आज के इस वीडियो में विस्तार से और पूरी तरह जड़ से कैसे खत्म हो, बस यही बताने वाला हूं। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यदि आपको किसी ने आपकी कुंडली देकर के पितृदोष बताया है या फिर किसी महात्मा ने आपको बता दिया कि भाई आपके कुल में आपके परिवार में पितृदोष लगा हुआ है, आपके बेटे को बता दिया, आपकी पत्नी को बता दिया, वगैरह वगैरह, जिसको भी बता दिया, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है वो खत्म हो जाएगा। मुख्यतः वास्तुशास्त्र के माध्यम से कैसे पितृदोष खत्म किया जाए ये मैं पहली बार बता रहा हूं। ज्योतिष के माध्यम से पहले भी बता चुका हूं, जिसे यहां पर मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले सबसे मुख्य बात यह है कि पितृदोष क्या है। तो पितृदोष जो कुंडलियों में सब फालतू बातें करते हैं ना कि राहु पंचम में बैठेंगे, राहु नवम में बैठेंगे तो पितृदोष बन जाएगा, शुक्र सूर्य शुक्र शनि कुंडली में बैठेंगे तो पितृदोष बन जाएगा, सब फालतू बातें हैं। मैंने इस पर पहले वीडियो बनाया है कि वैसे कोई पितृदोष होते नहीं है। मुख्य चीज यह है कि हाँ, हमारे पितृ एक हमारा जो सनातन संस्कृति सनातन धर्म है, इसमें अलग अलग लोक बताए गए हैं। लोक का क्या मतलब होता है? अलग अलग दुनिया है। जैसे हम इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, ऐसे कुछ अलग लोक हैं। इंद्र लोक है, ब्रह्म लोक है, वगैरह वगैरह, गंधर्व लोक है, पाताल लोक है, नरक लोक है, स्वर्ग लोक है, गो लोक है, वृंदावन लोक है, बहुत सारे ऐसे लोक हैं। उसमें एक पितृलोक भी है। और पितृ जो है वो कौन है? तो पितृ वो है जो हमारे अपने रिलेटिव रहे हैं, जिन्होंने जन्म लिया है हमारा रिलेटिव होकर के, और उनकी मृत्यु हो गई, वो पितृ हैं, है ना। और उसमें भी मुख्यतः हमारे पिता, जैसे यदि किसी के पिता की मृत्यु हो गई या पिता के पिता दादा की मृत्यु हो गई, हाँ, तो इन्हें मुख्य पितृ कहा गया है। माता की मृत्यु हो गई, मतलब पिता की माता दादी की मृत्यु हो गई, तो इन्हें मुख्य पितृ कहा गया है। अब जैसे नानी नाना ये भी पितृ हैं, लेकिन यदि एग्जैक्टली आपके बारे में बात किया जाए तो ये नानी नाना आपको किसी प्रकार से न तो कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं, नहीं यदि वो दुखी है तो उससे आपको नुकसान होगा। वो नुकसान किसे होगा? आपके मामा फैमिली को होगा। तो वो उनका हो गया। लेकिन आपके दादी दादा या आपके माता पिता यदि इनका मृत्यु हो गया है तो फिर नुकसान जो है वो आपका होगा, यदि वो पितृ दुखी है या उन्हें समस्या है, उन्हें परेशानी है। तो अब मुख्य बात यहां पर क्या है? तो मुख्य बात यह है कि जो वास्तु है, वास्तुशास्त्र है, वो ये कहता है कि आपका जो घर है वहां का साउथ का दिशा, दक्षिण का दिशा, और उसमें भी मुख्यतः साउथ वेस्ट, जिसे हम नैऋत्य कहते हैं, वो दिशा, ये दो दिशाएं जो है ये पितरों की दिशा कहलाती है। तो अक्सर मुझसे ये प्रश्न किया जाता है कि सर, हमारे पितृ जो हैं जिनकी मृत्यु हो गई है घर में, चाहे वो छोटे उम्र में छोटे रहे हो चाहे बड़े रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, पितृ हर कोई पितृ है। तो वो जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी तस्वीर कहां लगाई जाए? तो मैं हमेशा कहता हूं दक्षिण दिशा या नैऋत्य दिशा, जिसे साउथ वेस्ट कहा जाता है, वहां पर यदि पितरों की तस्वीर लगाई जाए और दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाई जाए, हाँ, दीवार पर, जो कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं ऐसा, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं ऐसी तस्वीर लगाई जाए, तो यह बहुत अच्छा होता। तो यही पितृदोष के उपाय में भी मैं यही बात कहूंगा कि आपके डायरेक्टली जो पितृ है, डायरेक्टली पितृ का मतलब ये कि जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, पिता, भाई आपकी उम्र अधिक, आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं,
आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हाँ, तो उनकी तस्वीर लगाएं। आप ऑब्वियसली आपके पिता हैं, आप कहीं और रहते हैं, आपके पिता हैं लेकिन आपके दादा नहीं है, है ना, तो आप अपने दादा की तस्वीर लगाएं, दादा दादी के साथ में तस्वीर लगाए। यदि अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस हैपनिंग हो गया है, आपके माता पिता, आपकी उम्र 50-60 साल है, आपके माता पिता साथ में, मतलब माता पिता नहीं है, तो उनकी साथ में तस्वीर लगाएं। कहाँ? दक्षिण दिशा की दीवार पर, साउथ वेस्ट की दिशा की दीवार पर। हाँ, और एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि वो जो दीवार है, उस दीवार पर ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि उसका जो रंग हो वो बिल्कुल ऑफ वाइट, जिसे हम कहते हैं, प्योर वाइट नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सफेद रंग नहीं कह रहा हूं, ऑफ वाइट या लाइट क्रीम कलर आपको उस दीवार पर पुतवा लेना चाहिए। और मेरा तो कहना यह है कि यदि कहीं आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, तो आप ये रंगों पर पड़िए ही मत। यदि आप वास्तु को अच्छे से नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, कोई बहुत अच्छा वास्तु एक्सपर्ट आपके आसपास नहीं है जो आपको कंसल्टेशन दे दे, एरा गैरा कोई भी जो वास्तु के नाम पर किसी को भी बोलते रहता है, वही आपको आकर के बता रहा है कि ऐसे ऐसे कर लो, तो आप एक काम करिए, अपने घर की सारी दीवारों पर, सारे इंटीरियर पर आप जो है ऑफ वाइट या फिर लाइट क्रीम कलर करवा दीजिए। हाँ, तो ऐसा ही ये क्या होता है ना, ये बहुत सारे दोषों को खत्म कर देता है। ये जो रंग है, मैं प्योर व्हाइट नहीं कह रहा हूं, यदि प्योर व्हाइट बिल्कुल सफेद रंग आप बिल्कुल पूर्व में 90 डिग्री ईस्ट में यदि आप कर लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार के दोष का निर्माण कर देता है। तो प्योर व्हाइट या सफेद रंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया है रंग, आप जो है उस दीवार पर, साउथ की दीवार पर, साउथ वेस्ट की दीवार पर जरूर करवाइएगा। इसी के साथ साथ वो जो दिशा है, उस दिशा में वहीं पर यदि आप जब भी श्राद्ध करते हैं, हाँ भाई, एक 16 श्राद्ध के दिन होते हैं, जब हमारे पितरों के नाम से श्राद्ध किया जाता है, या फिर समय समय पर उनकी पितरों की कुछ एक तिथि आती है, उस तिथि में, उस माह की उस तिथि पर उनका देहावसान हुआ था, उनका स्वर्गलोक गमन हुआ था, तो उस तिथि पर, उस एग्जैक्टली या तो श्राद्ध की तिथि पर आप जहां श्राद्ध करें, जहां तर्पण करें घर की, वो वही दिशा हो, वही जगह हो। कौन सी जगह? साउथ टू वेस्ट या फिर साउथ, एग्जैक्ट साउथ, या साउथ से साउथ वेस्ट की तरफ आप जाइए, वही दिशा हो, वहीं पर करें आप श्राद्ध तर्पण इत्यादि। कहीं और, जैसे हम ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट भगवान की दिशा है, ईशान जो दिशा होती है भगवानों की दिशा होती है, वहां मंदिर होना चाहिए, वहां पर करेंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं पितरों के बारे में बात कर रहा हूं। तो साउथ या फिर साउथ ईस्ट, सॉरी माफी चाहूंगा, साउथ या साउथ वेस्ट, साउथ या साउथ वेस्ट, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, जिसको हम नैऋत्य कहते हैं, वहां पर यदि आप श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। अब श्राद्ध तर्पण इत्यादि तो साल में एक बार या 2 बार होते हैं, लेकिन रोजाना भी, और नहीं रोजाना तो हर अमावस्या पर भी आप अपने पितरों के नाम पर भोजन, हाँ, जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे आपके कोई रिश्तेदार आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनके लिए आप भोजन बनाते हैं, उस प्रकार का अच्छा भोजन जो पितरों को, आपके पितरों को पसंद था। जैसे मान के चलो आपके दादाजी हैं, उन्हें गुलाब जामुन बड़े पसंद थे, हाँ, वो हो सकता है वो टोबैको खाते हो, तंबाकू खाते हो, है ना, गुटखा खाते हो, है ना, तो ये तो गुलाब जामुन तो जरूर रखिए, पूरी सब्जी जो भी उनको पसंद था वो तो जरूर रखिए, लेकिन अलग से यदि मुखवास के रूप में जैसे तंबाकू खाते थे वो, तो वो भी जरूर से साइड में, एक साइड में जो भोजन के बाद ग्रहण किया जाएगा, वैसे अलग से रखिए। कोई सिगरेट लेते थे, कोई बीड़ी पीते थे, वगैरह वगैरह, तो इसे अलग से रखिए। हालांकि श्राद्ध में मद्यपान, जैसे कोई नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पीते हैं, तो इसका ये नहीं किया जाता। इसकी वजह यह है कि जहां तक टोबैको का सवाल है, जहां तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है वो तो चलता है, लेकिन शराब, मद्यपान या फिर नॉनवेज, ये श्राद्ध में नहीं चलता है। जब ये चले जाते हैं पितृ, जब देहावसान हो जाता है, तब ये चीजें एक्सेप्टेड नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे धर्म की चीजें ही नहीं है ना। हाँ, तंबाकू जरूर से यूज की जाती है। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, इसे कहाँ रखेंगे आप अमावस्या
पर यदि आप करते हैं तो, या रोजाना भी अपने पितरों के नाम से आप थाली रखते हैं, आप कहते हैं हमारे जो दादाजी थे, हमारे जो पिताजी थे, माताजी थी वगैरह वगैरह, उन्हें चाय बड़ी पसंद थी, वो चाय पिए बिना एक दिन नहीं रहते थे, तो उनके नाम से चाय जरूर रखना चाहिए। यदि आप रोज रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक अमावस्या के दिन जरूर रखिए। और श्राद्ध तर्पण जब आप करते हैं तब तो जरूर से रखिए। तो जब जो भी सुबह की चाय, शाम की चाय, आपकी जो इच्छा, आपकी जो श्रद्धा है, लेकिन रखना चाहिए। तो कहाँ रखेंगे? तो अपने घर के साउथ या फिर साउथ वेस्ट दिशा में, जहां ऑब्वियसली उनकी फोटो भी कहीं होगी। अच्छा, एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, साउथ या साउथ वेस्ट जो दिशा होती है वहां पर बेडरूम भी होते हैं, है ना। अब बेडरूम के लिए भी बहुत अच्छी दिशा होती है, तो बेडरूम में इनकी फोटो नहीं होना चाहिए। इस बात का मेरे ध्यान, किसी भी पितरों की फोटो बेडरूम में नहीं होना चाहिए। यदि तो बेडरूम है तो बिल्कुल वहां पर फोटो ना रखें, वो फिर और दूसरे दोष का निर्माण करेगा। तो थोड़ा सा साउथ की तरफ आपका बेडरूम, जैसे साउथ वेस्ट में तो साउथ में रख लीजिए, आपका बेडरूम साउथ में तो आप साउथ वेस्ट की तरफ फोटो रख लीजिए, है ना। लेकिन अब बेडरूम में जहां पर सोते हैं वहां पर फोटो नहीं रखी जाती है। तो एक बात ये हो गई। अगली बात ये कि देखिए, मुख्यतः जो है वो पितृ खुश कैसे होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं जब कोई भी व्यक्ति खुश कैसे होता है, तो कोई भी व्यक्ति खुश ऐसे होता है जब आप उनकी तारीफ करते हैं, है ना। तारीफें जब करते हैं, यहां तक कि हमारे धर्म ग्रंथ उठाइए, उसमें भी भगवानों की तारीफें की गई है। जब उनकी स्तुतियां की जाती तो तारीफ, तो भगवान की जब तारीफ करते तो भगवान खुश होते, तो हम लोग तो खुश होते ही हैं। तो इसी प्रकार से पितृ भी खुश होते हैं। तो आपको एटलीस्ट अपने पितरों की बुराई नहीं करना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए, लेकिन बुराई नहीं। अब चले गए हैं, अब बुराई करके क्या मिलेगा, तो बुराई नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात ये कि हो सके तो उनके आगे आप तारीफ कीजिए, जैसे श्राद्ध है, तर्पण है, इत्यादि है, तो वहां पर बैठ करके आप तारीफ कीजिए कि इस चीज में वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने ऐसा किया, इस प्रकार से किया, और इस वजह से आज हम यहाँ पर हैं, वगैरह वगैरह। देखो, हर किसी में तारीफ होती है, हर कोई तारीफ के काबिल होता है, और हर किसी की बुराई होगी। मुझ में भी बुराई है, आप में भी कुछ ना कुछ बुराई निकल आएगी, तो बुराई को हटा दीजिए, तारीफ जो है वो तारीफ कीजिए। जब आप तारीफ करेंगे, इनकी स्तुतियां तो है नहीं कि आप आरती करने बैठेंगे इनकी स्तुति करेंगे, वो तो हो नहीं सकता। आप तारीफ करेंगे तो पितृदोष आपके बहुत खत्म होंगे। और खासतौर पर अमावस्या पे यदि आप इनकी तारीफ करते हैं, आप इनके पुण्य तिथि या श्राद्ध पर तारीफ करते हैं, तो इसके भी बड़े लाभ मिलते हैं। हमारे शास्त्र में ब्राह्मण भोज के लिए कहा गया है, ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता तो पंडित जी को बुला लीजिए। देखिए, हर चीज हम नहीं कर सकते। जैसे मान के चले कि हमारी इवन एक छोटी सी गाड़ी खराब हो गई, तो हम घर में उसको नहीं सुधार सकते, हमको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, है ना। हमें कुछ पढ़ाई करना है, किसी भी चीज की, छोटी भी एग्जाम की तैयारी करना है, तो घर में हम तैयारी नहीं कर सकते, हमको उसके लिए स्पेशल कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, एक स्पेशल टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जब आप ये कुछ कर रहे हैं, श्राद्ध तर्पण इत्यादि, तो हो सकता है आपको वो चीज समझ में ना आए, तो आप पंडित जी का सहारा जरूर से ले सकते हैं। मैं खुद इस बात के हमेशा खिलाफ रहता हूं कि लूटपाट ना हो। जहां लूटपाट होती है वहां पर मैं बहुत दुखी भी होता हूं और बहुत गुस्सा भी करता हूं। लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसी हैं जो पंडित जी का सहारा लेकर के यदि आप करेंगे तो आपके लिए टेक्निकली वो सही रहेगी। तो इसे लूटपाट नहीं कहते, इसे ये कहते हैं कि आपको किसी का सहारा चाहिए और आप बिना डर के, और लेकिन अपनी चाहत से किसी के पास जा रहे हैं और उनसे आप जो है वो सहारा ले रहे हैं कि भाई वो सही राह से अच्छे से आपका निवारण करेंगे। तो पंडित जी से कम इस चीज में, पितरों के श्राद्ध और तर्पण इत्यादि में तो जरूर से सहारा लेना चाहिए, और उनसे वो दिन जब भी श्राद्ध है, तर्पण इत्यादि, तो उनसे वो श्राद्ध तर्पण करवाना चाहिए कि किस प्रकार से करें, आप हमें बताइए और वो आपको करेंगे। ऐसा यदि आप करते हैं और लगातार करते हैं, और मेरी इस बात को बिल्कुल शब्दशः यदि आप ध्यान रखते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं लिख करके दे सकता हूं कि पितृदोष कहीं से कहीं तक फटकने वाला नहीं है। और पितृदोष तो भूल जाइए, आपके पितृ इतने खुश होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कोई हमें धकेल रहा है। धकेल रहा है का मतलब ये कि हम जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य आगे आगे हो जाता है। हमें कोई पुश करता है और हमारा वो काम बिल्कुल आसानी के साथ हो जाता है। देखिएगा, आप मेरी इस बात को आप एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।